बाज़ औक़ात तो इसकी कीमत लाखों में होती है। जी, लाखों में होता है, क्योंकि शातूश जो है वो कि किसी की शख्सी आज़ादी जो है उसके अंदर मुदाखलत ना की जाए। मेरा और आपका एक छोटा सा क्लिप बहुत सारों की ज़िंदगी बदल सकता है। यकीनन हम औरतों को भी समझना चाहिए। तो पाकिस्तान में बहुत सी खानगी लड़ाइयाँ और इज़्दिवाजी झगड़े जो हैं वो बंद हो जाए। सल्तनत ओमान से कुछ चीज़ें पाकिस्तान के शादीशुदा जोड़ों के सीखने के लिए भी हैं। मसलन यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूशन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि एक ख़ातून अपने शौहर का मोबाइल फ़ोन चेक करे या शौहर अपनी ख़ातून का, अपनी बीवी का मोबाइल फ़ोन चेक करे। प्राइवेसी की इजाज़त है और इसकी बुनियाद पर जो गलतफ़हमियाँ फैलती हैं उसकी वजह से यहाँ की जो प्रोसिक्यूशन है उसने ये फ़ैसला किया है कि किसी की शख्सी आज़ादी जो है उसके अंदर मुदाखलत ना की जाए, और उसकी वजह से बहुत से जो पहले तलाक़ के केसेस होते थे, गलतफ़हमियाँ होती थीं, वो रुक गई हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही सबसे ज़्यादा गलतफ़हमियाँ फैलती थी। पाकिस्तान के लोग भी शायद इस रवायत की पासदारी करें तो पाकिस्तान में बहुत सी खानगी लड़ाइयाँ और इज़्दिवाजी झगड़े जो हैं वो बंद हो जाए। उसमें यही हम देखते हैं कि हमारी वाइफ जो है हमारे फ़ोन को टच नहीं करते हैं, और अगर किसी के साथ देख भी लें तो वो किसी औरत के साथ, ये हमारे एक बिज़नेस का और हमारे उसके अमल का हिस्सा है। हम जहाँ रहते हैं तो हम सब चीज़ें हमारे औरतों को भी मिलते हैं, लोगों से भी हमारी अट्रैक्शन होती है। हम ट्रैवल भी करते हैं और कहीं थाईलैंड जा रहे हैं या कहीं मुल्क जा रहे हैं तो भी ऐसा बुरा नहीं मनाया जाता, क्योंकि उनको पता है कि हमारा तरीका कर क्या। और ये मैं यही पैगाम पाकिस्तानियों को दूंगी कि इस्लाम को समझिए, जो इक़दार इस्लाम ने दी हैं उसको फ़ॉलो करें। हम इस्लाम से दूर होके तो ये लड़ाई झगड़ों में, फितरों में पड़ गए। हालांकि इस मोबाइल से बहुत फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, लेकिन हमने इसको एक सिंबल बना दिया है कि इससे फितना ही फैलता है। ऐसा नहीं है। मेरा और आपका एक छोटा सा क्लिप बहुत सारों की ज़िंदगी बदल सकता है। यकीनन हम औरतों को भी समझना चाहिए। शोहर की लिमिटेशंस और हैं जो कुरान पाक ने ही उन्हें दी हैं, हमारी और हैं। हमें अपनी लिमिट में रहते हुए इस मोबाइल से इसको फितना मत करार दीजिए, इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ओमान में पाकिस्तान के सफ़ीर अली जावेद से मिलने पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँचे। पाक ओमान तल्लुकात की तारीख़ तो बड़ी पुरानी है, लेकिन तल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं जितने होने चाहिए एक हमसाये से। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप गुज़िश्ता 2.5-3 साल की एक्टिविटी देखें तो उनकी नज़ीर आपको शायद पिछले 65 सालों में ना मिले। पाकिस्तान की तमाम अस्करी क़यादत, पार्लिमानी क़यादत और सियासी क़यादत ने मासवाए वज़ीर आज़म के इस मुल्क के दौरे किए। मार्च 2018 में पाकिस्तान के सिपा सालार जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। बड़ा अहम और तारीख़ी मौका था। 20 साल के बाद ऐसा वाक़या था कि पाकिस्तान का सिपा सालार ओमान में आया। नवंबर के अंदर पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब यहाँ तशरीफ़ लेके आए, उनके साथ 5 सेनेटर्स थे। पहला ऐसा मौका था कि ओमान के अंदर होने वाली ओमान नेशनल डे की जो परेड होती है, मिलिट्री परेड जैसे हम भी करते हैं, हिज़ मैजेस्टी उसमें ख़ुद तशरीफ़ लेकर आते हैं, उसमें पहला बैनुल अक़वामी वफ़द आज तक 50 साल में इस मौके के ऊपर शरीक हुआ। इसका एजाज़ पाकिस्तान को गया, हमारी सेनेट को गया। और फिर जनवरी की 30 और 31 तारीख को जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपने दौरे के दौरान 9 साल के बाद ओमान पाकिस्तान का जो जॉइंट इकनॉमिक कमीशन था उसको रिवाइव किया। ओमान के जो एयर चीफ़ हैं उन्होंने अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा किया है, और अक्टूबर में जो इनके चीफ़ ऑफ स्टाफ सुल्तान आर्म्ड फोर्सेस हैं यहाँ पर ओमान में, उनको कोसैफ कहते हैं, और अक्टूबर में वो दौरा करेंगे। तो अगर आप इस पस मंज़र में देखें, दोनों ममालिक की पार्लिमानी, सियासी और जो ब्यूरोक्रेसी है और अस्करी जो क़यादत है उसके अंदर बहुत बेहतरीन एक रवाबत बन चुके हैं, और ये इसी तरह उम्मीद है कि आगे भी चलते रहेंगे। तारीख़ी तौर पर कभी गवादर सल्तनत ओमान का हिस्सा था, अब पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक बहुत पुरकशिश जगह बन चुकी है। जी, तो क्या यहाँ वो पाकिस्तान को जो तोहफ़ा दिया गया
اس کے حوالے سے یہاں بھی کوئی لوگوں کو آ گئی ہے یا کیا فیلنگز ہیں, کیا احساسات ہیں؟ یقینی طور پر جو عمان کی قیادت ہے وہ بار بار اس چیز کو دہراتی ہے. ایک پاکستانیوں کے احسان جو کہ انہوں نے ان کی سول سوسائٹی اور اداروں کی ڈیولپمنٹ پہ کیا, اس کا اعتراف کرتے ہیں. پھر ہماری جانوں کا نذرانہ جو کہ ہم نے ہز میجسٹی نے جب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی اس وقت بھی خانہ جنگی کا عالم تھا اس وقت, اور اس سے پہلے جبل اخضر کی جو ایک سازش تھی اس کو ختم کرنے میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا, اور گوادر کے اندر بھی جو ہماری ایک تاریخ ہے عمان کے ساتھ, اس کے حوالے سے بھی یہ ہز میجسٹی کی بہت خواہش ہے کہ عمان اور پاکستان کے تعلقات کو پرزرو کیا جائے, بالخصوص جو گوادر اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پاکستان اور عمان کے تعلقات کا اگر جائزہ لیا جائے جی تو کتنے پاکستانی یہاں کام کرتے ہیں اور ان کتنا زر مبادلہ بھجواتے ہیں, اور ہمارا ٹریڈ جو ہے پاک عمان وہ اس کا والیوم کیا ہے؟ 2016 میں کل پاکستانیوں کی تعداد 2,48,000 تھی, جس میں سے 30,000 فیملیز ہیں, تو 2,10,000 کی ورک فورس تھی. اور 2016 میں $819 ملین کی ایک خطیر رقم یہاں سے ریمٹ کی گئی. یہ وہ رقم ہے جو بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجی گئی. اور جب یہاں پر گزشتہ لوگ تشریف لائے, ہماری قیادت تشریف لائی, جب میں نے ان کو بتایا تو سرتاج عزیز صاحب نے فوراً مجھے کہا کہ ارے یہ تو پوری دنیا میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو اگر آپ اس کی اوسط نکالیں گے تو عمان نمبر 1 ہے, کیونکہ امارات اور سعودی عربیہ سے ترسیلات تو بہت زیادہ تھیں لیکن وہاں پر ہمارے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی, یہاں سے 10 گنا زیادہ تھی. اور 2017 اور 18 کی اگر آپ ترسیلات کو دیکھیں گے تو 2016, 17 اور 18 کی ترسیلات کا جو اوسط ہے وہ 750 ملین ہے, اور یہ وہ پیسہ ہے جو بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجا گیا ہے. ہماری یہاں پہ جو ورک فورس ہے اس میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ بلو کالر ہیں. جہاں تک ٹریڈ فگرز کا تعلق ہے, اگر آپ ان کو انفرادی طور پر دیکھیں گے تو ان کا کل حجم 350 ہے. 80-90 ملین, $100 ملین کی یا 125 کی ہم ان کو چیزیں بھیجتے ہیں, اور 100-200 کی ہم اسے چیزیں لیتے ہیں. یہاں پر فریش میٹ پاکستان کا, یہاں پاکستان کے آم اور پاکستان کا چاول, یہ 3 ایسی چیزیں ہیں. اور کنو, ماشاءاللہ آپ کنو کے اس مارکیٹ میں کمپلیٹ بریک تھرو ہو چکا ہے. یہاں پر ہمارے آلو بھی بیچے جاتے ہیں. اور عمان سے پاکستان کیا چیز جاتی ہے؟ یہاں سے پیٹرولیم کی مصنوعات زیادہ جاتی ہیں. عمان میں سر پر امامہ باندھنے کی روایت ہے, سنا ہے کہ یہ سارا مقبوضہ کشمیر سے درآمد ہوتا ہے. اس کو مسار کہتے ہیں جی. مسار کو باندھنے کا طریقہ بھی بہت خاص ہے, اس کی بہت سی کوالٹیز ہیں, یہ بہت مہنگے سے لے کے بہت سستے تک ملتا ہے. بعض اوقات تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے. جی لاکھوں میں ہوتا ہے, کیونکہ شاتوش جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے اوپر چند شاید ریسٹرکشنز بھی ہیں, لیکن جو بہت ہائی کوالٹی ہے وہ اس کی اجرت آپ کو لاکھوں میں ادا کرنی پڑے گی, اور یہ ان کے سرکاری لباس کا ایک حصہ ہے. یہ سارا مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے. مقبوضہ کشمیر سے بھی آتا ہے اور پاکستانی کشمیر سے بھی آتا ہے, اور یہاں پر ان کی بہت اچھی آؤٹ لیٹس ہیں اور اس کو یہاں بہت پسند کیا جاتا ہے.